या अब बोझा का जो जुन्ना होता है उसको अच्छी तरह से फिर से टाइट करके सर पे उठा के, तो जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया उस सॉलिड उस बोझे को दरवाजे पे लाके रखा, और जिन्होंने बोझा के प्रति लापरवाही किया उसका किसी का आया किसी का नहीं आया, किसी का रास्ते में खुल गया। तो अब मेरा कहने का ये प्रयोजन है कि उस जुन्ना को ढीला होने के चलते ही न रास्ते में रख करके उसको टाइट करके फिर दोबारा उसने यात्रा किया, हम खाली चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, चलते चलते पाँव थका नगर बचा नौकोस, बीच जंगल में डेरा पड़ा कहो कवन के दोस्त। हम तो केवल चल ही रहे, हम रेस्ट कहाँ ले रहे हैं? क्या रात में सोते हैं वही मेरा रेस्ट है? नहीं, इसको रेस्ट देने के लिए कम से कम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जितना बन पड़े उतना इसको कंसंट्रेट कीजिए, अस्थिर कीजिए इसको। और यह अस्थिर आँख से रिलेटेड हमने इसलिए बताया कि आँख से जिस दुनिया को देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर में और वैसी सोच हमारे अंदर में पैदा होती है, तो उस सोच में हम भूले रहते हैं। इसीलिए उस सोच को निकालने के लिए देखिए, दिल के हुजरे साफ कर, आम बात है, अंदर में कोई गंदगी है तो उसको निकालना मेरा फर्ज और धर्म है। क्यों? तो जाना को आने के लिए। जाना शब्द कहते हैं सबसे जो प्यारी वस्तु उसको जाना बोलते हैं, प्यारी वस्तु को जानी बोलते हैं, प्यारा वस्तु को जाना बोलते हैं। तो जाना को आने के लिए, अपने अंदर में उस शांति को स्थापित करने के लिए ख्याल गैरों का हटा। क्या ख्याल गैरों का हटा? दुनियादारी को भूलो, अपने को याद करो, यही ख्याल गैरों का हटा। उसको बिठाने के लिए चश्मे दिल से देखिए क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, दिल सिता है क्या तारा, दिल सताने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है, कुदरती काबे के साकिन दुख उठाने के लिए। इस हाथ ने मंदिर बनाई है, मस्जिद बनाई है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद यो बनाए, ताचड़ी मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। हमने ही मस्जिद बनाई, हमने ही मंदिर बनाई, हमने ही मूर्ति भी बनाई है, हमने ही उसका प्राण प्रतिष्ठा भी किया। उसी को ऐसे दंडवत करते हैं, करता आगे कीर्तन नाचे, लोचन किसो ने सुझा जी, आँख से कुछ नहीं, ठीक 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 ठीक, आँख से कुछ नहीं सूझा, तूने ही सब कुछ का निर्माण किया, तुम ही उसका दंड बैठकी कर रहा है। भाई रे बहादुर, ये क्या है? अरे इस अंतरतम को जानने के लिए, इसको समझने के लिए एक आपको दायरा अपनाना पड़ेगा, एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। शायद इसी देश के लिए चकई ने इशारा किया था चकवा को, चल चकवा तहाँ जाइए जहाँ रैन दिवस न हो। सजनों, एक चीज पर तो गौर कीजिएगा, वैसे हमने समीक्षा के तौर पर आपको बोला था कि मैं मानव, मेरे वर्सेस वह पशु पक्षी ज़्यादा अधिक सतर्क और सावधान है। क्या सावधान है? कम से कम इतना तो है कि रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात। रात में जो चकई बिछुड़ गई थी तो प्रभात में उसका मिलन हुआ था, और जो जन बिछड़े नाम ते दिवस मिले नहीं रात। अगर हम अपने निज नाम से कट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो न तो मुझे वह दिन मिलेगा न वह रात मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। साँझ भये सूरज अस्त हुआ, चकवे दिन हारोई, चल चकवा तह जाइए जहाँ रैन दिवस न हो। रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिली प्रभात, जो जन बिछड़े नाम ते दिवस मिले नहीं रात। हम नाम से बिछड़ेंगे, दिन मिलने वाला है, रात मिलने वाला। एक जंगल में शिकार था। शिकारी इस मुंह खड़ा है और शिकार यहाँ है, और धनुष्वान चला दिया इधर। क्या शिकार सफल होने वाला है? नहीं नहीं जी। अभी एक आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी, बच्चों को भी इस बात की जानकारी है, तो सत्यमेव जयते। अभी तो बॉलीवुड में इसकी चर्चा है, बहुत बड़ी गलती को छिपाने के लिए सत्यमेव जयते कह के लोगों को पतियाने का प्रयास करता है, परंतु इसके चरण कई होते हैं। आप किसी टीला पर लिखे देखे होंगे, या किसी सरकारी महकमे में, या कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मारक पर
ये बात लिखा हुआ था, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। लेकिन किस हालात में होती है ये भी तो विचारना पड़ेगा। ये मुंडका उपनिषद का एक फार्मूला है, सूत्र है। ये क्या है? तो ना अनित्यम सत्येन पंथा विततो देवयानः सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ना अनित्यम असत्येन पंथा विततो देवयानः। एक सच के पास मुझे जाने के लिए, एक सच को जिलाने के लिए, जिताने के लिए ये सत्य होना चाहिए। ये अगर सत्य है, इनने जो इस धाराधाम पे कुछ किया है वह भी सत्य होना चाहिए। शिकारी साधन दोनों सत्य होना चाहिए, और शिकार भी सत्य होना चाहिए, है कि नहीं है? है। यदि शिकारी, साधन और शिकार ये तीनों आमने सामने हो तो वह शिकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ है क्या? मैं पूजा करता हूँ झूठ का। चलिए, पीछे के वीडियो में हमने थोड़ा सा मूर्ति पूजा के विषय में कहा था। अरे मूर्ति पूजा करने की बात है, मूर्ति का पूजा करना चाहिए, हर घर में करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर क्षण करना चाहिए। लेकिन पूजा उसकी कीजिए जिससे कुछ मिले। देने वाला है, मूर्ति को भी पूजा कीजिए, वो भी देगा आपको, लेकिन दिल से उसका पूजा कीजिएगा तब ना। यदि आप मूर्ति का पूजा दिल से करते हैं, चाहे कोई भी मूर्ति, मिट्टी का ढल्ला ही क्यों नहीं हो, उसी का पूजा यदि आप दिल से करते हैं तो आपको बहुत कुछ देने वाला है। क्या क्या देने वाला है, मैं एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। मेरे रास्ते में एक जगह नहर किनारे कुम्हार मूर्ति बनाता है। कोई था नहीं, मूर्ति सूख रहा था नहर किनारे, पीछे हम थे, आगे एक साइकिल वाले का ठोकर लगा, एक तो हाथ टूट गया मूर्ति का, मूर्ति गड़ गया उधर, साइकिल वाला भाग गया उधर। हम जीवन भर मूर्ति पूजा किए हैं, मूर्ति से हम कुछ सीखे, उसका आचरण हम लिए हैं। अगर मेरा हाथ टूट जाता तो फिर क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या हमने उस मूर्ति के बराबर सहनशील को सीख पाया है? उसकी क्षमाशीलता को हमने अपना पाई है हमने? नहीं। तो ये क्या मूर्ति पूजा होगा? ये तो झूठे का झूठे लेना, झूठे देना, झूठे बोलना, झूठ क्षमाना। नहीं, जो भी करना हो उसको यदि सच्ची ढंग से करते हैं। देखिए, जबन चाल संसार की तबन साधु की नय, कहते कहते एक बात मुझे याद आ रही है, वो भी वार्ता है रामकृष्ण परमहंस की। ब्रह्म सभा लगी हुई थी, पत्नी उनके घर में रोटी बना रही थी। उस ब्रह्म सभा से कूद कूद करके कई बार जाते थे कि खाना में क्या बना है। ब्रह्म सभा में इसका साइड कमेंट हो रहा था, ये महाराज जी क्या करते हैं। आजीज होके उसकी पत्नी भी बोली कि हजूर जो बनेगा वह तो आपके तक पहुंच जाएगा, तो बार बार क्यों सभा से कूद के। तो रामकृष्ण जी किसी भी स्थिति में वह कुछ देना ही जानते थे, कुछ लेना नहीं जानते। कहा देखो जी, एक चीज़, हम तो इस दुनिया से हमको चला जाना चाहिए था, चूँकि जीने के लिए जो कुछ बेस और आधार चाहिए वह आकांक्षा चाहिए, वह भावना चाहिए, वह कुछ न कुछ इस संसार को जीने के लिए संसारिक स्वार्थ चाहिए। वो तो है नहीं मेरे पास में, तो फिर मैं किस हक से इसमें जीव रहा हूँ? यही दो साधन अपनाया है। क्यों? तो विवेका मेरा अभी कुछ पीछे है, इसको आगे तक ले जाना है। तो फिर उसको आगे ले जाने के लिए जो मैं जीऊँ, तो मेरे पास में एक लालसा है, तुमने क्या बनाई है, तूने क्या बनाई है, अच्छा बनाई है, उसको खाऊंगा। ये एक धारणा, तो इसी धारणा के बल पे तो हम जी रहे हैं। तो महात्मा थे परमहंस जी के पत्नी को ये बात गौर किया, ये क्या बोल रहे हैं। ये भी संकेत कर दिया, देखो जिस दिन मैं भोजन से उदासीन हो जाऊं उस दिन तुम सच में ऐसा हुआ। एक दिन भोजन लेके आई, उसके प्रति ये उदासीन हो गया, उनके हाथ से थाली छूटी, इनका पलंग छूटा। एक महापुरुषों के चाल को समझने के लिए समझ चाहिए। संत, एक चीज मैं बताता हूँ, वो बड़ी प्यार से बताऊंगा। आपने देखा होगा अयोध्या के साधु लोग चैत बैसाख जेठ में पंचधूनी तापते हैं। आप पूस माघ महीना के शीतलहरी में 9 बार स्नान करते हैं। क्या फूल तोड़ के लाया, स्नान किया, पेशाब से आया, स्नान किया,
पैखाना से आया, स्नान किया, चौका लगाया, स्नान किया। ये क्या तरीका है? पूस माघ में 9 बार स्नान करते हैं, जेठ बैसाख की तड़पती धूप में पांचों तरफ गोठे कंडे का धुनी लगा के उसको, ये क्या तरीका है? यही है साधुओं का चाल। देखा बहुत कड़ी धूप है, क्या तूने यही इंसाफ किया मुझे जला के मार देने का? तो लो, मैं भी जल के ही मरने को तैयार हूँ। मैं प्रतिकूल नहीं जाऊँगा, मैं अनुकूल जाऊँगा, और तुम्हारे ही किए हुए को मैं भी मदद करूँगा। मैं प्रतिरोधक शक्ति नहीं बनूंगा। इसी को तो संत कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि सीदंते सरस्वत्या चंते चाष्यं कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। जिनकी अपनी कुछ नहीं है वह सब कुछ है, जिसमें कुछ प्रतिरोधक शक्ति है। रास्ते में अटके हुए हैं। एक साधु जा रहे थे किसी नाव से, नाव में हल्की सी सुराख थी, तो नाविक बोला बचना है तो बाबू इसमें से पानी निकाल के फेंको। तो सभी नाव के यात्री उसमें से पानी निकाल के फेंक रहे थे डूबने के लिए। वो साधु संत क्या किए, तो एक लोटा पानी उसमें डाल रहे थे। कहा ये क्या कर रहे हैं आप, पागल तो नहीं? जी नहीं, पागल नहीं हो। अरे उसकी मर्जी वही है सबको डुबा के मार देना, तो उसी की मदद करो ना। उससे प्रतिरोध क्यों पैदा करते हो इस दुनिया में? जी पाओगे नहीं, जो हो रहा है उसी की मदद करो। यह है साधुओं की संतो चाल। तो इस चाल को समझने के लिए, अच्छा थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तिब्बत के पहाड़ पर एक साधु था जिसका नाम था मालपा। और कैसा साधु था मैं क्या बताऊं उनकी जीवनी। साधुओं का चरित्र चित्रण आज तक धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा ना जाए, ऐसे ही है। पंक्ति पूरी तरह से मुझे याद नहीं है। साधुओं के चरित्र चित्रण करने के लायक किताब अभी आविष्कार नहीं हुआ। एक नेपाल के हैं उत्तर प्रांत में एक लड़का हुआ था मिलारेप्पा। उसने कुछ जादुई टोन सीखा था जैसे तैसे। उसका प्रयोग करते करते एक तो पहले उसकी माँ मरी, बाप मरा, एक बहन थी वह भी मर गई, चाचा के घर रहा था, वहाँ कोई कुछ मिलने पाने को था नहीं। संजोग से उसी परिवार में यह दुर्घटना इनके हाथों हो जाती। उसमें 2-4-5 लोग मर गए। तो मर तो गए, लेकिन इसके अंतरात्मा में ये बात घर कर गया, ये क्या हो गया हमसे, ये कहाँ कटेगा। इसने गया मिलारेपा के खोज में, खोजते 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 एक लड़का इसको बताया कि मैं जानता हूँ मिलारेपा को, मैं तुमको बताऊँगा, चलो मैं दिखाता हूँ। क्या तो मिलारेपा हल चला रहे थे, बगल में शराब का बोतल रखा हुआ था, पी करके वहाँ हल चला रहे थे। कहता मिलारेपा आप ही हैं? कहा हाँ मैं ही हूँ। चलो 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 घर चलो। आया, इसको दही रोटी छाछ खिलाया पिलाया। कहा एक काम करो ना, तो तू जाओ ना मेरा हल चलाओ ना। साल भर उसका हल चलाया, खेती किया। इसके अंतर में तो ये भावना थी। इसके सभा में बहुत सारे भिक्षु लोग आते थे, शिक्षा दीक्षा ज्ञान प्रकाश विचार सब कुछ होता था। मुझे साल भर हो जाने के बाद इसको कहा कि ये काम करो ना, एक तो घर बनाओ ना जंगल में मेरे लिए। तो उसने घर बनाओ, लेकिन 3 कोण का घर बनाना। 3 कोण का घर भी बनाने में इसको साल भर समय लगा। उसके बाद कहा ये देखो हमको पसंद नहीं है, 4 कोण का बनाओ। 4 कोण का भी घर बनाया। इसी क्रम में मिलारेपा के पत्नी से पैरवी भी करता था। देखिए हम कहाँ आए हैं, गुरुदेव हमको कहाँ, ठीक है। तो कहा सब्र करो ना, गुरुदेव हैं, तुमको ज्ञान देंगे। अब इसी क्रम में एक दिन मिलारेपा उसके पत्नी के आदेश पर चला गया उसी सभा में बैठने के लिए। उस दिन उसकी बहुत बड़ी पिटाई हुई। पत्नी को भी बोला तुम जब भाषा को नहीं समझती है तो तू कैसे उसको आदेश दी उस सभा में बैठने के लिए। और मिलारेपा की इतनी पिटाई करके वो अपने ऊंचे मकान से नीचे धकेला। और जैसे ही मिलारेपा नीचे गिरा तो वह मालपा के गोद में। कहा बेटा कष्ट तुमको इसलिए था, तुमने बहुत बड़ा गलत करके आया था तो मैंने उसको खारिज कर दिया। तो प्यार से ये दीक्षा नहीं दी जाती है। कबीर ने अपने साहित्य में कहा यह तो है घर प्रेम का, खाला के घर नहीं, मौसी का घर इसको मत समझना। शीश उतारे भुई धरे सो घर पैसे माए। जिसको ये क्षमता हो, शीश उतारे भुई धरे, जिसको त्याग की साहस हो, त्याग का साहस हो, बलिदान का साहस हो, उसके लिए ये घर खुला हुआ है। नहीं अगर इसको बुझते हैं आप हंसी मजाक ये मौसी का घर है चलो मेहमानी रहेंगे,
यहाँ बहुत इज्जत कदर आदर कदर होती है। ज्ञान पंथ है कृपान के धारा, छूड़े का धार और भक्ति का पंथ, ये दोनों छूड़े का धार है। इस पे कोई बिरले ही अपनी यात्रा